नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल के श्रेष्ठ व महान कवि तथा नीतिकार गोस्वामी तुलसीदास जी के कुछ अनमोल दोहों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहे कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने अपने नीति विषयक दोहों में मानव मात्र को कई महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं जो आज मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। गोस्वामी तुलसीदास जी का सामान्य परिचय मैं इसके पहले एक वीडियो में दे चुका हूं, तो आइए अब मैं इस वीडियो के माध्यम से भक्ति काल के महान कवि तथा उच्च कोटि के नीतिकार गोस्वामी तुलसीदास जी के कुछ अनमोल दोहों के शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को आपके सामने अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित अनमोल दोहों के शब्दार्थ सहित अर्थ या भावार्थ। पहला दोहा। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। आइए सबसे पहले इस दोहा में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, मैं उन कठिन शब्दों के अर्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं, ताकि जब भी आप इस दोहा को पढ़ें आपको अर्थ समझने में कहीं कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। शब्दार्थ। उपजत यानी उपजता है, चहु ओर यानी चारों ओर, वशीकरण यानी वश में कर लेने वाला, मंत्र या वश में कर लेने वाला, तजी यानी त्याग देना, वचन यानी बोली, कठोर यानी कड़वी। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के नीति के दोहे या नीति वचन नामक पाठ से ली गई है। इस पाठ के रचयिता भक्ति काल के महान कवि तथा उच्च कोटि के नीतिकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त कवि हैं। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा भक्ति काल के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इस दोहा में कवि ने मानव मात्र को यह परामर्श दिया है कि हमें सदा मीठी बोली बोलनी चाहिए, कारण मीठी बोली सुख उत्पन्न करता है जबकि कड़वी बोली दुख। अर्थ या भावार्थ। आइए मैं पुनः एक बार इस दोहा को पढ़ने की कोशिश करता हूं, ताकि अर्थ समझने में आपको कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। ध्यान देकर सुनिएगा। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। सचमुच यह एक बहुत ही अच्छा दोहा है तथा उपदेश प्रधान दोहा है। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहा में मानव मात्र को संदेश देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, हमें सदा मीठी बोली बोलनी चाहिए, कारण मीठी बोली सुनने में
बहुत ही अच्छा लगता है, अर्थात मीठी बोली कर्ण प्रिय होता है। यही नहीं, यह बोली लोगों में सुख उत्पन्न करता है। मीठी बोली सुनकर लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। यानी यदि हम बातचीत के लिए मीठी वाणी का प्रयोग करें या मीठी बोली में बातें करें तो चारों ओर सुख फैलता है और सुनने वाला व्यक्ति या श्रोता हमारे वश में हो जाता है। अगली पंक्ति देखिए, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। कहने का अर्थ यह है कि मीठी वाणी या बोली में किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने की एक अद्भुत शक्ति या जादुई शक्ति छिपी हुई होती है। अतः जहां तक हो सके हमें कड़वी बोली के प्रयोग से बचना चाहिए। यानी किसी से भी कड़वी बोली में बातें नहीं करनी चाहिए। कारण मीठी बोली जहां एक औषधि के समान होती है या दवा के समान होती है, वही कड़वी बोली हमारे हृदय में तीर के समान चोट पहुंचाती है। मीठी वाणी या बोली बोलने वाला व्यक्ति सबका प्रिय बन जाता है, जबकि कड़वी वाणी या बोली बोलने वाला व्यक्ति घृणा का पात्र बन जाता है। इसलिए हमें कभी भी कड़वी बोली या कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि सदा हमें कड़वी बोली के प्रयोग से बचना चाहिए। कारण श्रोता या सुनने वाले व्यक्ति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस दोहा में मानव मात्र को यह परामर्श दिया है कि हमें सदा मीठी बोली बोलनी चाहिए। कारण मीठी बोली सुख उत्पन्न करता है, जबकि कड़वी बोली दुख पैदा करता है। दूसरा दोहा ध्यान देकर सुनिएगा। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। यह एक बहुत ही अच्छा दोहा है। आइए सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ को आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं, ताकि जब भी आप व्याख्या सुने आपको कहीं कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। शब्दार्थ इह यानी यह, भांति भांति यानी तरह तरह के, सबसों यानी सबसे, हिलमिल यानी मिलजुल कर, चालिए यानी रहना, नदी नाव संयोग। यह एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है इत्तेफाक से भेंट हो जाना या संयोग से मिलना। संदर्भ वही प्रसंग। प्रस्तुत दोहा भक्ति काल के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इस दोहा में कवि ने मानव मात्र को यह परामर्श दिया है कि इस संसार में हर तरह के लोग हैं। हमें सदा सबके साथ मैत्री भाव रखना चाहिए, अर्थात सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। कारण किसकी जरूरत कब और कहां पड़ जाए तथा कौन कब मिल जाए और कौन कब बिछुड़ जाए, यह कोई भी नहीं जानता है। यह सब कुछ अनिश्चित है।
अर्थ या भावार्थ। आइए मैं एक बार पुनः इस दोहा को पढ़ता हूं ताकि अर्थ समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। दोहा। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। यह एक बहुत ही अच्छा तथा प्रेरणादायक और उपदेश प्रधान दोहा है। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहा में मानव मात्र को संदेश देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, यह संसार बहुत ही बड़ा है और इस संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं तथा सबका स्वभाव भी अलग अलग होता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी से घृणा या नफरत नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सदा सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अर्थात हमें सबके साथ मैत्री भाव रखना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। कारण किसकी जरूरत कब और कहां पड़ जाए तथा कौन कब मिल जाए और कौन कब बिछुड़ जाए, यह कोई भी नहीं जानता है। यह सब कुछ अनिश्चित है। अगली पंक्ति देखिए। सबसो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। जिस प्रकार जब हम यात्रा करते हैं, चाहे वह नाव पर बैठकर ही हम कहीं की यात्रा क्यों न कर रहे हों, यात्रा के दौरान कई लोगों से हम मिलते हैं, कुछ देर तक बैठकर बातें करते हैं, फिर जैसे ही नाव अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचती है, लोग नाव से उतरकर अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। ठीक उसी तरह इस संसार में सुखपूर्वक जीने के लिए हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए तथा सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हंस बोलकर तथा अच्छा व्यवहार कर जीवन जीने से संसार रूपी सागर को पार करना बहुत ही आसान हो जाता है। अतः इस जीवन रूपी यात्रा में हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर रहने से यह जीवन रूपी यात्रा अत्यंत ही सुखद हो जाता है। अतः कवि ने इस दोहा में संदेश देते हुए कहा है कि हमें सदा सबके साथ मैत्री भाव रखना चाहिए। कारण किसकी जरूरत कब और कहां पड़ जाए तथा कौन कब मिल जाए और कौन कब बिछुड़ जाए, यह कोई भी नहीं जानता है। तीसरा दोहा ध्यान देकर सुनिएगा। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूंकि पुनि का पछताने। सचमुच यह एक बहुत ही अच्छा दोहा है तथा हर एक मनुष्य के लिए यह दोहा बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले मैं इस दोहा में जो कठिन शब्द उभर कर आया हुआ है उसके अर्थ को मैं यहां पर प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ। कृषि यानी खेती बाड़ी, सुखाने यानी सूख जाना, समय चूकी यानी समय हाथ से निकल जाना, पुनि यानी पुनः, पछताने यानी पछतावा। संदर्भ वही, प्रसंग। प्रस्तुत दोहा भक्ति काल के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इस दोहा में कवि ने
मानव मात्र को यह परामर्श दिया है कि समय बीत जाने पर किसी भी कार्य का या किसी के मदद का कोई महत्व नहीं होता है, कोई महत्व नहीं रह जाता है। अर्थ या भावार्थ ध्यान देकर सुनिएगा। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। सचमुच यह एक बहुत ही अच्छा दोहा है। यह एक बहुत ही अच्छा तथा प्रेरणादायक उपदेश प्रधान दोहा है। इस दोहा के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने समय के महत्व को बड़े सुंदर ढंग से बतलाया है तथा मानव मात्र को संदेश देते हुए कहा है कि हे मनुष्य, समय बड़ा ही बलवान होता है। प्रत्येक कार्य के लिए अपना एक निश्चित समय होता है और उसी समय के अंतर्गत हमें कार्य करने से सफलता मिलती है। समय बीत जाने पर किसी का भी मदद काम नहीं आता है, अतः हमें निर्धारित समय के अनुसार ही अपना काम कर लेना चाहिए। अतः समय के महत्व को बतलाने के लिए ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस दोहा की रचना की है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने समय के महत्व को बतलाते हुए कहा है कि खेती बाड़ी करने के लिए जिस तरह से निश्चित समय पर वर्षा का होना बहुत जरूरी है, निश्चित समय पर वर्षा यदि न हो तो फसल सूख जाती है और फसल सूख जाने पर यदि वर्षा होती है तो उस वर्षा का कोई महत्व नहीं है, उस वर्षा से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। वर्षा का पानी बेकार बहकर चला जाता है। ठीक उसी प्रकार समय गुजर जाने के बाद किसी के मदद का आखिर क्या लाभ, अर्थात समय गुजर जाने के बाद किसी के मदद का कोई लाभ नहीं होता है। कहने का अर्थ यह है कि जब हमें किसी के मदद की आवश्यकता होती है और उस समय यदि वह मदद नहीं करता है और जब समय हाथ से निकल जाता है तब वह मदद के लिए सामने आता है, तो उस मदद से हमें क्या लाभ, अर्थात उसकी मदद से हमें या उसको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, उसके मदद का या उसकी सहायता का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः हमें निर्धारित समय के अनुसार ही अपना काम कर लेना चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। समय बीत जाने पर किसी भी कार्य का या किसी के मदद का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अतः प्रत्येक कार्य के लिए अपना एक निश्चित समय होता है और उसी समय के अंतर्गत हमें कार्य करने से ही सफलता मिलती है। अतः इस दोहा में कवि ने मानव मात्र को यह परामर्श दिया है कि समय बीत जाने पर किसी भी कार्य का या किसी के मदद का या किसी की सहायता का कोई महत्व नहीं होता है। समय बीत जाने पर किसी का भी मदद काम नहीं आता है। अतः हमें निर्धारित समय के अनुसार ही काम कर लेना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें,
याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर उपस्थित हो सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।